3, 2, 1। बेहद की परम शांति, देही अभिमानी स्थिति किसे कहते हैं? इसका जवाब किताब अव्यक्तवाणी 1969 18 जनवरी 1969 पेज नंबर 8 के ऊपर दिया गया है। बाबा कहते हैं, अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। यहाँ समझने वाली बात यह है, देह अलग है, देही अलग है। देह मतलब जो 5 तत्वों का शरीर है उसे देह कहते हैं, और इस 5 तत्वों के शरीर को चलाने वाली शक्ति उसे देही कहते हैं। तो आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति किसे कहते हैं? तो बाबा ने इसके जवाब में कहा है कि अंत समय में यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्थिर होना मतलब सुख की अवस्था में, शांति की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में, समाधान की अवस्था में रहना है। लेकिन ब्रह्मा कुमारिज्म में कहते हैं कि अंत समय में विनाश होगा। तो उस विनाश के समय में यह शरीर स्थिर कैसे रहेगा? यह व्यक्त शरीर स्थिर कैसे रहेगा? इसका मतलब हमें समझने की जरूरत है। अंत समय में परिवर्तन होगा, ना कि विनाश। बाबा ने कहा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इसका मतलब यह जो व्यक्त शरीर है, इस व्यक्त शरीर को हमें परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन करना है, तब हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कितनी अच्छी बात कही है बाबा ने। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन मतलब यह जो हमारा व्यक्त शरीर है, इस व्यक्त शरीर को हमें परिवर्तन करना है। मतलब व्यक्त से अव्यक्त होना है। मतलब इस व्यक्त शरीर को प्रकाशमय रूप में बदलना है। तभी तो हमारा यह व्यक्त शरीर स्थिर हो पाएगा। तभी तो हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी स्थिति में पहुंच सकते हैं। बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अंत समय में यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अंत समय में यह व्यक्त शरीर का परिवर्तन प्रकाश में शरीर में होना ही होना है, होना ही होना है। अंत समय में कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी। सोचने वाली बात है, हलचल ना मन में होगा ना तन में होगा। जरा सोचिए, अगर सामने विनाश हो रहा हो, उस विनाश में अपने ही लोग जल रहे हों, मर रहे हों, तड़प रहे हों, तो क्या हमारे मन में हलचल नहीं होगी? तो तड़पने वाले के तन में हलचल नहीं होगी? जो जल रहा है उनके तन में हलचल नहीं होगी? हलचल तो होगी ना। तो फिर बाबा ने ऐसा क्यों कहा है कि अंत समय में कि तुम्हारा यह व्यक्त शरीर बिल्कुल भी स्थिर हो जाएगा, कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी? समझो ना, इस बात को समझो। बाबा ने क्या कहा है? अंत समय में परिवर्तन होना है, ना कि विनाश। परिवर्तन भी सुखदायी होना है। सभी को प्रकाश में शरीर में बदलना ही है। इस 5 तत्वों को प्रकाश में तत्वों में बदलना ही है। वो करने के लिए ही बेहद के पिता इस धरती के ऊपर आए हुए हैं। समझने वाली बात है, थोड़ा समझो। ये बेहद का ज्ञान है, बेहद का ज्ञान है। बेहद के पिता, बेहद की ऑलमाइटी अथॉरिटी समझाने आए हैं। समझो, ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान जो है वो प्राइमरी लेवल का है। वो ज्ञान लेकर वहीं पर अटके मत रहो, आगे बढ़ो। आगे भी और समझने वाली बहुत बातें हैं। बेहद की परम शांति। अधिक जानकारी के लिए YouTube के ऊपर बापूजी दशरथ भाई पटेल इनके प्रवचन सुनिए। बेहद की परम शांति।